जब मुस्लिम धर्म बुरा लगा उनको, वो मुस्लिम धर्म छोड़ दिया, ठीक है। अब जाओ, आपको जैसा ऐसा कैंसर का बीमारी हमें मुसलमान धर्म में चाहिए नहीं है। ये तो देश के लिए भी कैंसर है, मजहब के लिए भी कैंसर है इन लोग, ये जितना भी एक्स मुस्लिम है। आप अगर किसी को अच्छा लग रहा है वो जा रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है? तो मैंने थोड़ी रोक रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ जाना, तुम जाओ, अच्छे से जाओ ना, पूरी तरह से जाओ। ये क्या है, नाम है क्या है, एक्स मुस्लिम सलीम, ये कौन सा नाम तो जुड़ा हुआ है। पूरी नाम भी बदलना चाहिए इन लोगों को, और पूरी धर्म से अपने हिंदू धर्म को अपनाना भी चाहिए, धर्म परिवर्तन करना चाहिए। मानी साल में एक दफ़ा निकाल के आते हो और मीट मच्छी खाते रहते हो, फिर तुम जाके अपना चोला पहन लोगे। ये एक्स मुस्लिम के लिए कह रहा हूँ मैं भाई। वो तो जब अपना धर्म का नहीं हुआ, दूसरे धर्म का कैसा हो जाएगा भाई? अगर आपका घर वाले आपसे भी मोहब्बत करे, बाहर वाले से भी मोहब्बत करे, आप उसको पसंद करोगे? आप बताओ, नहीं करोगे ना। तो ऐसा आप मुसलमान धर्म को भी जोड़ रखा है और हिंदू धर्म को खुश कर रहा है। ये पता है क्यों करता है? इसमें रीज़न है एक, इसमें इनको टीआरपी मिलता है, पैसा मिलता है इनको। इसलिए मैं तो कह रहा हूँ, अगर धर्म को अब अच्छा लगे, हिंदू धर्म, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। देखो, हमारे संविधान इजाज़त देता है, अगर 18 साल हो जाए बच्चे, वो कोई धर्म को चॉइस कर सकता है। हमारा संविधान जब हाथ नहीं रोकता है तो हम कैसे रोक लेंगे भाई? तो आपको क्या लग रहा है, क्या इसके पीछे कोई राजनीति है? मैं कह रहा हूँ, अच्छा एक बात सुनो, कभी कोई किसान चाहता मेरा बैल जो है बीमार पड़े? चाहेगा कोई? तो सरकार चाहते हैं इनसे राजनीति करना। जो कूटनीति होती है, कूटनीति कर रहा है, जो नफरत फैलाओ, जैसे अंग्रेजों ने चाल चल के गया था, जब फूंक डालो राज करो। अब एक बात बताओ, जो हमारा धर्म से निकला हुआ इंसान तुम्हारा धर्म का कैसा हो जाएगा भाई? कैसा हो जाएगा? उसने अभी तक नाम नहीं बदला, टोपी नहीं उतर रहा है, कभी टोपी पहन लेते हैं भाई। अगर आप जल लेके जा रहे हो, मैं देखो, मैं खुलेआम बात कह रहा हूँ, अगर आपको शंकर जी से इतना मोहब्बत है, आप टोपी क्यों पहन रहे हो फिर? टोपी किसको? मुसलमान शंकर जी को पसंद नहीं कर सकता? मैं क्या बोल रहा हूँ सर, मेरा बात को पहले समझो, मैं क्या कहना है, बहुत गहरी बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, जो इंसान काबा लेके जा रहा, टोपी पहन के जा रहा, बुर्का पहन के जा रहा, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? अगर तुम्हें जाना है, जो उनका जो पोशाक होता है, कांवरियों का जो पोशाक होता है, वो पहन के जाओ, बुर्का पहन लो, टोपी पहन लो, ये गलत बात है। तो आपको क्या लग रहा है, इसके पीछे कोई राजनीति है? कोई करवाया जा रहा है? राजनीति कर रहा, देखो करवाया जा रहा है। कांवर से कोई दिक्कत नहीं मुझे, कांवर जो चलते हैं कोई दिक्कत नहीं है। मैं सम्मान करता हूँ कांवरियों को, और उनका त्योहार को भी सम्मान करता हूँ, और करना भी चाहिए। मेरा ही बहुत सारे हिंदू दोस्त है, मेरा त्योहार को भी बहुत सम्मान करता है। मगर मैं कह रहा हूँ, जो मुसलमान एक्स मुस्लिम होता है कौन है बताओ? उसका अंदर से एक्स मुस्लिम नाम भी नहीं हटा। अगर भाई तुम्हें अगर उस धर्म अच्छा लगता है, तुम अच्छे से जाओ, पूजा पाठ करो, उनके भगवान को मानो, कोई रोक टोक नहीं है। और हमें ऐसा एक्स मुस्लिम कैंसर होता है ना, बहुत खतरनाक बीमारी होता है। ये तो अपने मुसलमान धर्म के लिए भी कैंसर था, इन लोगों को निकाल दिया। तो आपको नहीं लग रहा कोई लोग इसके पीछे राजनीति है, इस वजह से ऐसा? पूरी राजनीति है। उनको फायदा होता है, टीआरपी मिलता है, और इनको फॉलोवर देखो, जाके फॉलोवर देखो ना इनके। ये सिर्फ पैसा के लिए कर रहा है, कोई दूसरे धर्म इनको पैसा दे देगा, उन पे बिक जाएगा। ये तो मैं तो कहता हूँ कोठे के दलाल की जैसा है, जितना भी एक्स मुस्लिम है। कोठे का दलाल होता है ना, जो दल्ला होता है, वो कोठे का दल्ला है इन लोग। सही बता रहा हूँ मैं। तो आप कह रहे हो केवल रुपए के लिए? सारे रुपए के लिए कर रहे हैं। अगर मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ, अगर आपको हिंदू धर्म अच्छा लगे, बेशक जाओ, और अच्छे से धर्म को पालन करो, नाम बदलो, उनकी रीति रिवाज को मानो। तो बुर्का पहन रहे हो, कभी टोपी पहन रहे हो, एक दूसरे धर्म को जला रहे हो, मानी गुस्सा दिलवा रहे हो। अबे भाई, उससे हमारा क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा, आपको ये लग रहा है ये प्रोवोक करने के लिए, गुस्सा दिलाने के लिए किया जा रहा है? ये देश के, मैं क्या कह रहा हूँ, देश के कैंसर है इन लोग, माहौल का भी कैंसर है। देश जो आगे बढ़ेगा ना सर, भाईचारा से ही बढ़ेगा। बेकार भाईचारा से देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये जो सरकार नफरत बो रहा है, बो के क्या हो रहा है देश का? ये सरकार, आप बात बताओ, ये कितनी कूटनीति करता है। अगर कोई मुस्लिम रोड में नमाज पढ़ रहा है तो उनको लात मारे जा रहा है, पीछे में कमर में लात मारे जा रहा है, और जो कांवर जा रहा है उनको फूल बरसा रहा है। मैं देखो, फूल बरसा रहा है, मैं उसमें कोई गिला शिपा नहीं है मेरा। होना चाहिए, धर्म के स्थल को सम्मान करना चाहिए, मगर दोहरा राजनीति क्यों है? एक देश, एक कानून, एक संविधान, एक सरकार, तो दो कानून क्यों है? बाबा कहते हैं रोड पे नमाज पढ़ोगे
तो सीधा कर दिया जाओगे। जो कांवड़ चलता है उनका पैर दबा रहा पुलिस की वर्दी पहन के, ये भी और यही लोग जो कांवड़ लेके जा रहा, देखो यही लोग अगर नौकरी मांगने जाएगा ना, इनको डंडा बरसाया जाएगा सर। अभी यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हुआ, तो रमेश बिधूड़ी हैं जो भाजपा के नेता हैं, वो कह रहे हैं यहाँ पर तो जो पंचर जोड़ने वाले थे उनका प्रोटेस्ट। अच्छा एक सार बात सुनो पहले, जो इंसान जो सदन का गरिमा नहीं रख पाते हैं, अभी इसका पिछला बयान देखिए जो रमेश बिधूड़ी ने क्या बोला था, वो कटुए, वो मुल्ले, वो आतंकवादी। बताओ एक नेता का ऐसा शब्द होना चाहिए। जो संविधान की कसम खाते हो, कसम खा के क्या बोलते हो, कसम खा के क्या बोलते हो, जो है संविधान के कसम खाते हो जो हम सबको लेके चलेंगे, और आप क्या कर रहे हो बताओ। ये एक मजहब को गलत बोलते हो और आप हवा देते हो दूसरी मजहब को, ठीक है, ये गलत बात है। अगर आप संविधान के तरीके पे देश चलेगा सर, गुंडागर्दी तो नहीं चलेगा। इस देश के जो आज़ादी में जो है ना, सिखों का भी योगदान था, मुस्लिम के भी थे, हिंदू भाई के भी थे, दलित भाई के भी थे। रानी लक्ष्मीबाई कौन थे बताइए, भगत सिंह कौन थे, अशरफुल्ला खान कौन थे बताइए ना, वीर हामिद कौन थे। अगर इन लोग योगदान नहीं देते हमारे देश आज़ाद नहीं हो पाते। तो हम अगर सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे, किन से पूछेंगे भाई, किन से पूछेंगे। मैं संविधान मुझे इजाज़त देता है, अगर मैं वोट डालता हूँ मुझे संविधान दो इजाज़त देता है, एक वोट डालने का और दूसरा सरकार से सवाल पूछने का। बिहार से एक समाचार आ रहा है कि जिस तरीके से बिहार में जहाँ से नितिन नवीन जो भाजपा के अध्यक्ष हैं वो वहाँ से विधायक रहा करते थे, अब वो अपनी ही सीट नहीं जिता पाए, वहाँ से प्रशांत किशोर जीत गए। तो अभी एक नेता ने तो बोला है बीजेपी का, जहाँ हम अगर बिहार में कुत्ते को भी खड़ा कर देंगे वो भी जीत जाएगा, तो हरा क्यों है फिर, हरा क्यों है बताओ। तो इनकी खोखला जो है राजनीति जो खोखला हो चुका है, लोगों को समझ आ चुका है, देश के अंदर जो है भाईचारा से ही देश भरेगा। हिंदू मुसलमान की राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चलता है, ठीक है, बुराई का एंड तो होता है, एंड होता है बुराई का। अब बिहार का हालात देख लीजिए, कितने लोगों को घर उजाड़ दी, लोगों ने 10-10 हज़ार रुपये में वोट दिया नहीं था, तो उससे क्या होता है। देखो देश के अंदर होना चाहिए क्या, राजनीति कोई दिक्कत नहीं, ना मुझे कांग्रेस से नफरत है ना बीजेपी से नफरत है, किसी से नफरत नहीं है, कमा के तो मुझे खाना पड़ेगा। मैं मोदी जी का तारीफ भी करता हूँ, देखो मोदी जी बहुत बड़ा पद में है, उनसे हम गाली गुलस से, जैसा जंतर मंतर की आप बात कर रहे थे, जो भी गाली गुलस कर रहा था, देखो वो पद बड़ा है, आज मोदी जी है, कल नहीं भी रह सकता है, कोई और भी आ सकता है। लेकिन मोदी जी ने कभी उन लोगों के लिए नहीं बोला जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो भी गालियां देते हैं, उनके लिए कुछ नहीं बोला। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, इसका बीज किसने बोया, इसका बीज बोया किसने बताओ, मोदी जी ने बोया। 10 करोड़ का गर्लफ्रेंड किसे बोला था, जर्सी गाय किसे बोला था, हाईब्रिड किसे बोला था बताओ ना, किसे बोला था। ज़्यादा बच्चा पैदा करती है मुसलमान का औरत, तुम्हारा ज़्यादा बच्चा पैदा करती है मुसलमान औरत, बोला नहीं है। मोदी जी ने ये भी बोला था जितने भी मुस्लिम महिला है ये मेरे बहन है, बहन को किस तरह से आपने बोला बिहार के चुनाव के टाइम, तो मुसलमान की औरत ज़्यादा बच्चा पैदा करती है, तुम्हारा भैंस छीन लेगा, तुमसे मुजरा करवाएगा, तुम्हारा माटी छीन लेगा, तुम्हारा रोटी छीन लेगा, तुम्हारा ज़मीन छीन लेगा, तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेगा। तो एक बड़ा पद में बैठ के आप ऐसा बातें करते हो।